महाकाल भोग एकदम शुद्ध। लड्डू प्रसाद 13 तरह के टेस्ट में उतरा खरा। प्रसाद में कोई मिलावट नहीं मिली। पीपुल्स समाचार की पहल पर अत्याधुनिक लैब में हुआ टेस्ट। महाकाल के करोड़ों भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महाकाल मंदिर में भक्तों को मिलने वाला लड्डू प्रसाद गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरा है। प्रसाद की शुद्धता और हाइजीन रेटिंग सभी मानकों पर खरी पाई गई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश की अत्याधुनिक लैब में हुई प्रसाद के केमिकल एनालिसिस में घी और अन्य सामग्री में मिलावट नहीं पाई गई। महाकाल मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं को दिए जा रहे आरती भोग लड्डू प्रसाद के निर्माण में सबसे प्रमुख पदार्थ घी है। इसमें मिलावट की आशंका रहती है, जो कि जांच में निर्मूल साबित हुई। घी में वनस्पति तेल नहीं मिला है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जब से चर्बी और दूसरी चीज़ें मिलावट की खबर आई है, तब से मध्य प्रदेश के बहुत सारे मंदिरों को में जो प्रसाद बट रहा है, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। खासतौर पे महाकाल मंदिर में पिछले 18-20 साल से लड्डू प्रसाद मंदिर प्रबंधन ही बनवा के दे रहा है, और उसको लेके पीपुल्स समाचार ने अपनी तरफ से एक हाई लेवल एडवांस लेबोरेटरी से उसके लड्डू प्रसाद की जांच कराई, जिसमें 13 अलग अलग चरण में उसकी जांच हुई लड्डू की, और घी की खासतौर पे घी की जांच हुई। उसमें जांच में ये पाया गया कि घी में किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, या उसमें कोई वनस्पति तेल की मिलावट भी नहीं है। और मंदिर में जो प्रसाद बन रहा है, उसके लिए सांची घी वहाँ खासतौर पे उपयोग हो रहा है, और दूसरा उसमें बल्क में सांची घी लगता है। उज्जैन दुग्ध संघ उसके लिए सप्लाई करता है, और उज्जैन दुग्ध संघ हर महीने करीब 40 टन सांची घी महाकाल मंदिर प्रबंधन को सप्लाई कर रहा है। और हमारी जो पीपुल्स समाचार ने जो जांच कराई है, उसकी इस लेबोरेटरी से जांच कराई, उसमें ये पाया गया कि उसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है। लड्डू पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध है। FSSAI के मानकों पर केमिकल एनालिसिस। देश में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में चर्बी विवाद सामने आने के बाद पीपुल्स समाचार ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखकर ये पहल की है। अत्याधुनिक लैब में प्रदेश के सीनियर फूड एनालिस्ट की टीम से इस केमिकल एनालिसिस के लिए सेवाएं ली गई थी। लड्डू प्रसाद को 1 सप्ताह तक 13 तरह के टेस्ट की बारीक जांच प्रक्रिया से गुजारा गया, जो कि सभी मानकों पर खरा उतरा। ये परीक्षण हुए BR वैल्यू, शुगर, RM वैल्यू, टेवरा, FFA, फार्मेलिन टेस्ट, बाउडिन टेस्ट, BR वैल्यू, पोलेंस्क वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, बंगाल ग्राम, स्टार्च, सिंथेटिक फूड कलर। इन चीजों से मिलकर बनता है लड्डू। शुद्ध घी, बेसन, रवा, काजू, शक्कर, किशमिश, इलायची। जानिए किसने क्या कहा। महाकाल मंदिर में जब से महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ है, महाकाल लोक बन गया है, मंदिर कॉरिडोर बन गया है, उसके बाद से एकाएक वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पूरे देश भर से, विदेशों से हर दिन वहाँ 40 से 50 हज़ार एवरेज श्रद्धालु आ रहे हैं। इस कारण से कई बार ये भी होता है कि पहले, आज से 5 साल पहले जिस तरह से लोग आराम से दर्शन कर लेते थे, गर्भगृह में चले जाते थे आम पब्लिक, अब वो थोड़ा सा दुर्लभ हो गया है। अब गर्भगृह में जाने का मौका या तो VIPs को मिलता है, या जब श्रद्धालुओं का फ्लो बहुत कम होता है, तो उसके हिसाब से अब इन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया है। लेकिन 40 से 50 हज़ार पर डे श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं। आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि राज्य में YS जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू तैयार करने में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इससे बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इसी के बाद देश भर के मंदिरों में प्रसाद को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई थी। भोपाल से पॉलिटिकल एडिटर राजीव सोनी की रिपोर्ट। न फेक
ना लेट। देखते रहिए पीपल्स अपडेट।